नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बुद्धायाणं नमो लोहे सर्वसापुरम् एषु पञ्चनमुखारो सर्वपापप्रणाशः मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभो तीर्थयारणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगानं जय महपा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 136वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि आत्मा को कर्म क्यों लग रहे हैं, आत्मा किस कारण से कर्म बंद हो रहा है, संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है, ये तो हमने जाना ही था। साथ में ये देखा कि यदि आत्मा को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कर्म सिद्ध ही नहीं होगा। आत्मा को पहले स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि कर्म कहाँ बंध रहा है, आत्मा के अलावा कर्म कहीं और नहीं बनते, आत्मा में ही कर्म का बंधन होता है। फिर ये चीज देखी कि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आ रहे हैं, जिसके कारण प्रत्येक प्रदेश पर आवरण छा रहा है। फिर हमने ये चीज देखी थी कि आत्मा में गुण कितने हैं, अनंत गुण है, और प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश अनंत गुण वाला है, परंतु ये गुण प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्मा में कर्म बंधे हुए, इसके कारण से पूर्ण रूप से आत्मा के जो गुण है वे प्रकट रूप में नहीं आ रहे हैं। फिर ये आत्मा का हमने स्वरूप भी देखा कि आत्मा आस्पर्शी है, आरसी है, निरंजन निराकार रूप है। आत्मा गुणों से विपरीत आचरण करता है तो क्या होता है, उसका कर्म बंधन होता है, ये चीज देखी। फिर हमने बौद्ध मत के बारे में भी देखा था, और जो उपनिषद आदि लिखे गए उनके संबंध में भी चर्चा की थी, जिसमें ये चीज देखी कि कहीं भी कर्म संबंधी बात नहीं बताई गई है, कर्म को कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है। साथ ये देखा कि जैसे बौद्ध मत है, वह अपने पात्र में कोई भी चीज आ गई, जिसपे मांस भी आ गया तो उसको स्वच्छ मान करके सेवन कर लेते हैं। ये चीज हमने पूरे कक्षा में देखा था। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि कर्म प्रधानता है ही नहीं है, जिसके कारण से उन्हें कोई ऐसा डर भी नहीं है कि संसार परिभ्रमण होगा है, संसार में आत्मा को सुख दुख होगा। इस प्रकार से पूर्व कक्षा में हमने कई चीज जानी थी। आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम यहाँ पर गंधर्वाद की इस क्लास के अंदर अग्निभूति गौतम का जो प्रश्न है, कर्म है ही नहीं, कर्म सत्ता ही नहीं है, जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की सत्ता है, उस विषय पर चल रही इन क्लासों के अंदर जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं, इनके अंदर आप ये सोचिए, एक पक्ष हमने उनका रख लिया है, यदि कर्म की सत्ता न माने तो दूसरा पक्ष रखा है, कर्म सत्ता को माने तो। हाँ जी चौड़िया जी, ये पहले आपको निबंध लिखना है सबको, कम से कम, और ज्यादा नहीं तो 2 पेज तो लिखो, आपके अपने विचारों से 2 पेज लिखना, इस दिशा के अंदर, इस विषय के अंदर। न माने तो क्या जगत की सारी व्यवस्था बैठ सकती है? जगत की शब्द का अर्थ ये होगा यहाँ पर
जगत के समस्त जीवों की जो जो व्यवस्था जो जिस तरह भी चल रही है, उन सब प्रकार की व्यवस्था बरोबर बैठ सकेगी या नहीं बैठ सकेगी। अब मेहता जी, आप इस विषय में जगत के अनंत जीवों की समस्त प्रकार की व्यवस्था, इस विषय में विचार विमर्श करके सैकड़ों प्रकार की जो जगत के संपूर्ण अनंत जीवों की जो व्यवस्था है, एक 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 एक, एक। और वो सारी समस्त व्यवस्थाएं समस्त जीवों के लिए अनंत अनंत काल में एक समान रूप से समस्त क्षेत्रों में सबके लिए एक समान रूप से जो व्यवस्था जैसी व्यवस्था चल रही है, हो रही है, होती थी, हो रही थी, भविष्य में भी बरोबर नियमित रूप से अखंड रूप से होती ही रहेगी, ऐसी व्यवस्था कैसे बैठ सकती है? थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अनंत अनंत भूतकाल में अनंत जीवों की जो व्यवस्था जिस तरह की बैठती थी, होती थी, चल रही थी, चली आ रही थी, वर्तमान काल के अंदर भी एज इट इज सेम सब कुछ चल रहा है, रत्ती भर का फर्क नहीं है। आप पहले जो भी है ध्यान से सुनो। आपको प्रश्न पूछना है, आप साइड में एक बार प्रश्न लिख लो, फिर जरूर पूछना। आज वर्तमान काल के अंदर संपूर्ण 14 लोक में अनंत जीवों की जो सब प्रकार की सैकड़ों हजारों लाखों प्रकार की जो संपूर्ण व्यवस्था सब बिल्कुल बराबर बैठ रही है। और कैसी बैठ रही है? जैसी अनंत 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 भूतकाल में बैठती थी, हो रही थी, होती थी, ठीक वैसी ही आज भी हो रही। यूनिफॉर्मल, यूनैनिमसली, सर्वत्र एक सरीकी, एक जैसी। अब सर्वत्र शब्द का अर्थ क्या समझे आप? महाविद्य में चले जाओ, ऐरावत में चले जाओ, अड़ाईद्वीप में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, सातों नरक में चले जाओ, सातों देवलोक में चले जाओ, जो व्यवस्था जैसी है थी है, अनंत 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 भविष्य काल के बाद भी एज इट इज ऐसी ही चलेगी, होती ही रहेगी। अब वो बिना कर्म के संभव नहीं है। आप समझ गए बात को? जो जहां की जिस क्षेत्र की सबकी जगह की बात है, सब जगह की बात। अब इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था, इतनी त्रैकालिक व्यवस्था, इतनी ऊंची सदा काल चलने वाली व्यवस्था, और इतनी ऊंची समस्त अनंत 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 जीवों के विषय में चल रही व्यवस्था, निगोद के गोले से जो जीवों की व्यवस्था, कर्माधीन व्यवस्था जो चल रही है, और वो निगोद के जीवों से लेकर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगनी, असंगनी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, जलचर, स्थलचर, खेचर, मनुष्य, देवी, देवता, नरक के नाथ। मेहता जी, आपने ध्यान से सुना। मैंने एक श्वास के अंदर एक ही वाक्य में संसार के समस्त जीवों के नाम ले, सब आ गए, सब आ गए। इतने में एक वाक्य में संसार का एक भी जीव छूटा ही नहीं। अब मैं आपको बोलता हूं कि समस्त अनंत जीवों की व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था, कैसी कैसी व्यवस्था, कितनी व्यवस्था, किस किस प्रकार की व्यवस्था, इतनी जबरदस्त यूनिफॉर्मल चल रही है, इतनी जबरदस्त यूनैनिमसली चल रही है। अब जिसके अंदर अनंत अनंत काल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन कभी भी संभव ही नहीं है। एक एक शब्द चौड़िया जी बरोबर ध्यान से सुनना, एक एक शब्द मत छोड़ देना।
इतनी बड़ी व्यवस्था, त्रिकाल नित्य व्यवस्था, त्रैकालिक शाश्वत व्यवस्था, बिना अंतर के, बिना फर्क के, बिना रत्ती भर फर्क के चल रही है। अरे भाई साहब, ये कोई संभव है क्या? ये संभव है क्या? एक सेकंड के लिए आप विचार करो, मैंने यहाँ अग्निभूति गौतम का प्रश्न शंका के रूप में जो है लिख दिया है। अब उसी को मैंने प्रश्न चिन्ह बनाया, यदि कर्म की सत्ता न माने तो। अब अग्निभूति जी अपनी तरफ से संपूर्ण व्यवस्था ऐसे 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 होती है बता देंगे, बताएंगे वो? अग्निभूति की बात जाने तो उनको तो हो गए 2500-2600 बरस, लेकिन आज भी वेद तो वही है, चार्वाक का नास्तिक मत तो वही है, एज इट इज है। जिन जिन लोगों ने कर्म की सत्ता के अस्तित्व का निषेध किया है, नकारा है, अब वो इसका जवाब दे। जिस विषय पर केवल ज्ञानी सर्वज्ञ महावीर ने त्रैकालिक व्यवस्था बताई है, अब उसकी व्यवस्था ये करके बतावे। सोचिए आप, वहां जब महावीर की बात, केवली की बात और केवली की बताई हुई व्यवस्था की बात आएगी, तब ये लोग जो है उड़ा देंगे उसमें से। नहीं नहीं, निगोद विगोद कुछ नहीं है, नहीं नहीं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में कोई जीव ही नहीं है, नहीं 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 नहीं, जीवात्मा ही नहीं है साहब। अरे एक ही संसार में जीवात्मा है, वही ईश्वर है, दूसरा कोई जीव नहीं। अब आत्मा के अस्तित्व को उड़ा दोगे तो कर्म का अस्तित्व कैसे रहेगा साहब? आप समझ में आ रही है बात? जब आत्मा के ही अस्तित्व को उड़ा दोगे आप, तो फिर कर्म की व्यवस्था किस पर बैठेगी? अब महावीर ने क्या किया, मैं महावीर का नाम बार बार इसमें लेता हूं कि आप उससे समस्त केवली समस्त सर्वज्ञों को एक साथ में समझिए। कितने हुए आदिनाथ से लेकर महावीर तक? 24 तीर्थंकर, ठीक है। भरत क्षेत्र में कितने हुए? ऐरावत क्षेत्र में कितने हुए? महावीर क्षेत्र में कितने हुए? पांचों भरत में कितने हुए? पांचों ऐरावत में कितने हुए? पांचों महावीर में कितने हुए? गई 24 में कितने हुए थे? वर्तमान 24 में कितने हुए? भविष्य की आने वाली 24 में कितने होंगे? इस तरह से अनंत 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 उत्सर पीढ़ियों में कितने हुए? अनंत 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 अवसर पीढ़ियों में कितने हुए? यूनिफॉर्मल व्यवस्था चली आ रही है। मेहता जी समझा आपने बात? ध्यान समझिए। अब मैं सबका चित्र नहीं बना सकता हूं यहाँ पर। तो अनंत तीर्थंकर कैसे हुए? तीर्थंकर होने के लिए कौन सा कर्म चाहिए? तीर्थंकर नाम कर्म चाहिए। बिना तीर्थंकर नाम कर्म, आप दूसरे नाम में जिन नाम कर्म बोलो, तीर्थंकर नाम कर्म बोलो, वन एंड द सेम है। अब अनंत 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 काल से तीर्थंकर होते आ रहे, होते आ रहे, होते आ रहे। महाविद्यों में भी, पांचों महाविद्यों में निरंतर 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 होते 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 अनंत भूतकाल की संख्या आप कैसे निकालोगे साहब? अनंत अवसर पीढ़ियां बीत गई, अनंत उत्सर पीढ़ियां बीत गई, इतने लंबे अनंत अनंत काल में भरत क्षेत्र में कितने हो गए भाई साहब? गिनती करो ना। चूड़िया जी लिख करके गिनती करिए। एक अवसर पीढ़ी में 24, एक उत्सर पीढ़ी में 24, एक काल चक्र में 24 + 24 48 हो गए। अब 48 के सामने आप जो है चारों पांचों भरत क्षेत्र, पांचों ऐरावत क्षेत्र के 10 क्षेत्र, 48 × 10 कितने हो गए? 480 हो गए एक काल चक्र में। अब एक ऐसे काल चक्र कितने बीते हैं? अनंत अनंत काल चक्र बीते हैं। अब 480 का अनंत बार मल्टीप्लाई करिए भाई साहब, कितने हो गए? आज भी वहां पर महाविद्या में जो सिमंदर स्वामी है, यहाँ हमारे यहाँ महावीर स्वामी हुए थे अभी। पांचों महाविद्या में 20 तीर्थंकर है, एक यूनिफॉर्मल व्यवस्था है, एक सरी की एक जैसी, इतनी जबरदस्त व्यवस्था है। रत्ती भर चेंज नहीं, रत्ती भर का परिवर्तन नहीं। पहले ये शब्द पकड़ के रखिए, इस शब्द को बरोबर ध्यान में रखिए।
चलिए सिमंदर स्वामी से दूसरे युगमंतर स्वामी में क्या फर्क है? जम्बू द्वीप में होने वाले सिमंदर स्वामी, युगमंतर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, इन 4 तीर्थंकरों को लेकर के इनके जैसे ही घातकी खंड के पुष्कर द्वीप के अंत तक होने वाले ऐसे दूसरे ईश्वर स्वामी तीर्थंकर और इनके अंदर रत्ती भर का कोई फर्क क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूं माता जी, आप जरा विचार करना, अभी उत्तर नहीं देना है, अब बाद में उत्तर देना। रत्ती भर का फर्क मतलब क्या हुआ? इनके केवल ज्ञान से उनके केवल ज्ञान में कोई 19-20 होने वाला है? इन्होंने चारों घाती कर्म क्षय किया तो वो भी चारों घाती कर्म क्षय करें, उसमें कोई 19-20 का फर्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं पड़ रहा है? तो क्या नाम दिया, कारण क्या बताया? क्षायित भाव से चारों घाती कर्मों का क्षय होता है, तभी जा करके सबको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य। अब भाई साहब, अनंत 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 सबका एक सरीका, उसमें आप रत्ती भर क्या कम ज्यादा करोगे? 19-20 में क्या कम ज्यादा करोगे? मुझे ये बताइए आप। चोटिया जी आप भी सीए हैं, विजय जी मेहता जी भी सीए हैं, और हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख सीए हैं, 20 लाख सीए हैं, क्या फर्क है? आप एक ही सीए की डिग्री लेकर निकले हो, एक ही सीए का एजुकेशन लेकर के निकले हो, व्यक्ति भेद से फर्क नहीं है। चोटिया जी कलकत्ता में, मेहता जी बंबई में, ये फर्क नहीं है। समानता किस बात की? बिकॉज ऑफ दैट यू हैव कॉमन एंड द सिमिलर एजुकेशन, कॉमन एंड द सिमिलर डिग्री। यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट है, यहाँ के हार्ट के सर्जन है, कल न्यूयॉर्क से आवे, कल लंदन से आवे, कहीं अफ्रीका से आवे, कहीं से भी आएगा। हार्ट इज वन एंड द सेम इन ऑल द पीपल। 800 करोड़ लोगों की जनसंख्या में आज भी सबका हार्ट एक जैसा, एक सरीका है। क्या फर्क है? एंड ड्यू टू दैट द एजुकेशन इज वन एंड द सेम एवरीवेयर। Now the method of the treatment may change, but ultimately you have to treat the same disease. So you have the same knowledge about that. जब यहाँ का मेडिकल नॉलेज आप पूरे वर्ल्ड के 200 देशों में एक समान समझ सकते हो, गिन सकते हो, समझ सकते हो, तो केवल ज्ञान को अनंत जीवों के लिए एक सरीका क्यों नहीं समझ सकते हो, क्यों नहीं मान सकते हो? आत्मा का एक भी गुण ले लो, बिना कर्म क्षय प्रकट नहीं होगा। आत्मा के गुणों पर आवरणीय कर्म है। पतेले तपेले के अंदर जो कुछ रखा है, उसके अंदर ढक्कन रखा ऊपर, उस ढक्कन के कारण अंदर की वस्तु दब गई, छिप गई है। भाई किसमें दाल है, किसमें चावल है, किसमें सब्जी है, किसमें क्या है, आपको ढक्कन के कारण नहीं दिख रहा है। अंदर है तो सही ने, गृहिणी ने बना करके सभी तपेले के अंदर रखा है, तब तो सामने रखा है कि हाँ जी इसमें ये, हाँ जी इसमें ये, हाँ जी इसमें ये। अब नाउ द क्वेश्चन ऑफ द मेमोरी, शी विल ओपन वन बाय वन ऑल द डॉग, और फिर देखेंगे नहीं नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, बट दिस इज द रीजन। Otherwise you can't find out that which thing is in which dog. Same like that, the souls, each and every soul is everywhere. You see, we are the 800 common peoples everywhere in the whole world. Each and every person is the similar body now, which is not the question of the body, but this is the question of the soul. Because all the virtues are in the soul, not in the physical body. So that's why all the karmic atoms are not connected with the physical body. All the atoms are connected with only to the soul. Because the soul is affected by the karma, not the physical body. Because physical body is already created according to the karma. हमें ये सिद्ध करना है. What is the ultimate goal? Please find out that. How to prove that karma theory is functioning? How to prove that karma is as already spread everywhere? सब प्रकार के सभी कर्म प्रत्येक आत्माओं के ऊपर ही है। बिना आत्मा के आप संसार में चलते फिरते कहीं दिखा दो कहाँ कर्म है, कहाँ कर्म है, कहाँ कर्म है, भाई साहब ऐसा नहीं है। What is the base for that? जो बेस बना हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट बेस, वो बेसिक चीज है। आत्मा है, निश्चित कर्म है।
आत्मा नहीं है, कर्म नहीं। मन आत्मा नहीं है, मन पर कर्म नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर पर कर्म नहीं। वचन योग आत्मा नहीं है, आत्म वचन योग पर कर्म नहीं। इंद्रियां आत्मा नहीं है, इंद्रियों पर कर्म नहीं। लेकिन इन सब को बनाने वाला जो है वो कर्म है। किसकी कितनी इंद्रियां बनी हुई है? कर्म के अनुसार है। किसकी कौन सी जाति है? एक इंद्रिय की, दो इंद्रिय है, चौरिंद्रिय की, पंचेंद्रिय है, कर्मानुसार। पहले ये आप क्लियर कर लो अंदर से, और इसके बाद स्टेटमेंट दीजिए, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्म। कर्म किसका है? जिस जीव का है, उसके कर्मानुसार उसके साथ सब कुछ घटेगा, बनेगा। मेरे कर्मानुसार आपके साथ नहीं, आपके कर्मानुसार मेरे साथ नहीं। इट विल नॉट हैपन विथ मी। अकॉर्डिंग टू माय कर्म आई विल अफेक्ट ऑन दैट। If it is your karma, you are the responsible for that. If you have made that type of different type of karma, everything will be, the result will be come to you. What is the meaning of that vikas? Vipaka. So vipak is the result of the particular karma. My karmas are totally different. Each and every living being have their own different karma. Those who are in the nigod, their karmas are different. Those who are in the human being, their karmas are totally different. Those who are in the hell, their karmas are also totally different. And those who are in the heavenly deities, they have their own karmas totally different. Nobody, not a single agency who can control all the living beings according to their karma, not at all. It is not possible at all. हैरान हूं मैं इस बात से कि तथागत बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और बोलते हैं कि भाई बोधि ज्ञान हो गया तो बताइए। जब जिस व्यक्ति को अनंत ज्ञान हो जाता है वो जगत की समस्त अनंत जीवों की व्यवस्था बरोबर बता सकते हैं। मेहता जी बोलिए साहब, क्यों अनंत ज्ञान नाम दिया है? क्यों अनंत दर्शन नाम दिया है? क्योंकि आत्मा के मूल गुण में ही ज्ञान अनंत है, अनंत प्रकाश है, अनंत ही है। आपको विषय अनंत है, ज्ञेय विषय अनंत है, ज्ञेय विषय अनंत है इसके। हाँ, राइट राइट, अब ख्याल आया। अब आप समझिए, पहले पूरे संसार के अंदर देर आर इनफिनिट नंबर्स ऑफ द थिंग्स। इन ऑल द थिंग द फर्स्ट वन इज द लिविंग बीइंग। अनंत अनंत जीव है और इन अनंत जीवों को जानता है जो देखता है। जानने वाला अनंत ज्ञानी है, देखने वाला अनंत दर्शनी है। तब जाकर के उनके वचनानुसार ये व्यवस्था आई, नहीं तो कहां से आ गई? हम इस साइड में इधर तो बरोबर हमारे पास ये व्यवस्था है कि यहाँ जैसे आपने ये देखा, मैं जिस विषय में आपको बता रहा था, ये है निगोद का एक गोला है। इस गोले के अंदर ये निगोद है साहब, ध्यान दीजिए आप। संज्ञा whatever type of the noun already said, ये क्या है? This is just like the bubbles. अब ये क्या है? ये निगोद है। और ये क्या है? बोलिए जय शीतल बहन। असंख्य। वेरी गुड। चलो, अभी मैंने ये एक गोला लिया है और ऐसे आप चौदराज में बोलोगे तब असंख्य की बात आएगी। हाँ जी बाजे जी बोलिए। असंख्य निगोद। हाँ जी, अब आपको बोलना क्या है? तीसरा फिगर क्या बोलना है? हाँ जी, अब आप कितने पूरे 14 राज लोग की बात हो रही है यहाँ पर। अब पूरे 14 राज लोग के बारे में बताइए। अब ये सब जीव हैं, कितने गोले हो गए? टोटल गोले कितने हुए पूरे 14 राज लोक में? हाँ जी राहुल जी बोलिए। असंख्य। वेरी गुड। चलिए, ये गोलों की संख्या आ गई। अब यहाँ पर ये गोले, यहाँ पर मैंने एक लिया था, अब आ गई असंख्य की। अब बताइए साहब पूरे, हाँ बोलिए शीतल में। असंख्य निगोद। असंख्य निगोद। And now what about all the living beings? अनंत जीव। The quantity in the one bubbles and the quantity in the all the whole. Now you can count with this that
Either you can count multiple with Ananta multiplied by Ananta. Infinite will multiply with again with the Ananta, Ananta, Ananta. Now this is only the figure of this, but now according to the karma. हंसाबेन बोलो. हाँ, प्रत्येक जीव के अंदर 8 कर्म है. बस बस बस. अब 8 कर्म के लेयर कितने हैं? 8 कर्म की कितने लेयर है? अब इनके अंदर 8 कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां घटेगी? 158 कर्म प्रकृति आर कॉमनली फॉर ऑल. निगोद के जीवों के लिए स्पेशल उनकी कर्म प्रकृतियां जो है वो अब उनके लेयर जो जितने जिस प्रकार के जैसे बने हुए हैं, अब उनके बाद 8 कर्म समस्त अनंता अनंत जीवों के हैं. क्योंकि पूरे 14 लोक के अंदर जब आप जीवों की संख्या निकाले तो ये और एक अनंत का अनंत के साथ मल्टीपल कर लीजिए. अब सबकी आ गई. अब महावीर क्या कह रहे हैं इधर देखिए, एक भी जीव बिना कर्म प्रकृति का नहीं है. एक भी जीव. अब इधर देखना ध्यान से, समस्त इतने अनंत अनंत जीवों के सबके कर्म एक सरीके एक जैसे हैं. क्यों एक सरीके एक जैसे हैं? अगर कर्मों का प्रमाण एक सरीका एक जैसा न हो तो सभी निगोद के जीव एक सरीके एक जैसे नहीं हो सकेंगे. फिर अभी क्या दिख रहा है आपको? सबके अंदर एक सरीकी प्रॉपर्टी है, एक सरीके कर्म, एक जैसे ही कर्म है. देयर इज नो चेंज एट ऑल, नथिंग एट ऑल. अब इतने अनंत अनंत जीवों के कर्म है, अभी भी निगोद में ही है. निगोद में से निकले कितने? अनंत. निगोद में से निकलकर मोक्ष में गए कितने? अनंत. निगोद में अभी है कितने? अनंत. भविष्य के अनंत 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 काल तक भी निगोद में रहेंगे कितने? अनंत. अनंत भूतकाल के पहले थे कितने? अनंत थे. अब मैं कौन सा सेंटेंस बोलूं भाई साहब, बताइए आप. अब इतने सबकी कर्म व्यवस्था क्यों चाहिए? इतनी गहन, इतनी डीप कर्म व्यवस्था ये केवल ज्ञानी के सिवाय बताने की किसी की हिम्मत नहीं है. नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो जब वो नहीं बता सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? उड़ा दो इस बात को. कंसेप्ट ऑफ द निगोद जो है वो उड़ा दो साहब. निगोद विगोद कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है, सब झूठ बात है. निगोद विगोद कुछ होता है ही नहीं साहब. ये कोई जीव और इतने अनंत जीव और ये कुछ नहीं. निगोद मानते जाए और बेसिकली दिस इज द माइंड्स ऑफ द लिविंग बीइंग. अगर जीवों के अनंत जीवों की सत्ता स्वीकारने जाए तो ईश्वर का क्रिएशन उनका फेल हो जाता है. ये उनकी समस्या है. उनको ईश्वर को जो है छोड़ना नहीं है. ये जीवों को मानना छोड़ दो, जीवों का अस्तित्व छोड़ दो, बस छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं है. इस तरह से वो जो है अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं. भाई साहब, आपको किसी बात को सिद्ध करने के लिए आपके पास तर्क युक्ति प्रमाण, इसलिए हम यहाँ पर ये विचार कर रहे हैं. अभी तो नहीं, एक बात की है निगोद के जीवों की बात. अब आप होमवर्क करिए, मैं तो समस्त जीवों के विषय को ले लो. और टाइप ऑफ द सिमिलैरिटी. अब ये जो है कौन से निगोद के जीव हैं? ये आ गए इनके अंदर सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के जीव. ये मैं क्या लिख रहा हूँ? सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय. कौन लिखा है ये नाम? हाँ जी. अब इधर क्या समझना है? ये कर्म है, कर्म की प्रकृति है. इस कर्म की प्रकृति नहीं है संज्ञा दी. अभी पहले आप अपनी मेमोरी ऑफ करिए. आप अपनी मेमोरी के हिसाब से जो पढ़ा सीखा नॉलेज है वो यूज मत करना. आप अग्निभूति गौतम के एंगल से चलिए. आ रहे ना ख्याल में? ये क्यों सूक्ष्म बने हैं? क्यों सूक्ष्म के? सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय नाम का कर्म है. ये कर्म की प्रकृति इतने अनंत जीवों ने एक साथ में बांधी, एक सरीकी बांधी हुई है, इसलिए वो उसी में. लेकिन सबको मैं बोलता हूँ, सब ध्यान रखना. मीना बहन जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? इज इट ओके? इज इट क्लियर और नॉट?
Yes, it is. Due to only the Sukshma Sadharana Vanaspati Kaya Nam Karma, they are calling as a Sukshma Sadharana Vanaspati Kaya Jeev. Now, what is the definition of the Sukshma Sadharan? That is different. Why they are the micros, sir? Micros, you see. But this is the different thing. But due to only this karma, they are this. Now see that what is the Ayushya of the Sukshma Sadharan Vanaspati Kaya Jeev? How much the Ayushya is only the 256 Avalika. अभी इधर देखिए आप, अब ये जो है दिस इज ओनली द आवलिका, ओनली 256। अब यहाँ पर आकर के इनको भी जन्म लेना है और इतने में इनको भी मरना है। ये मरेंगे फिर वापस जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? तो रिपीटेडली दे हैव टू बाइंड दिस कर्म सेम रिपीटेडली अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अब इधर देखिए क्या हो रहा है, ये जो अनंत जीव है, इन अनंत जीवों के अंदर ये जीव ये जीव ये जीव इतने अनंत अनंत जीव जो है, अब वो फिर से उसी में जन्मेंगे, फिर से मरेंगे, फिर से जन्मेंगे, फिर से मरेंगे रिपीटेडली। ये हो गई मृत्यु। यहाँ से ये इसमें आया, ये फिर से इसमें आया, ये फिर से इसमें आया, ये फिर से इसमें आया। But what is happening there again when they will die? Before that, before to die, they must find out again the Sukshma Sadharan Vanaspati Nam Karma. Then they will be taken birth again in the same thing. So this is the cycle of the karma which is going on repeatedly, repeated. And how much time for the repetition? The infinite numbers of the time for the repetition, they will bind the same karma, Sukshma Sadharan Vanaspati Kaya Sukshma again and again and again. Because this is the lifespan, and the lifespan is only of the 256 avalika. This is the noun which is given here, just like the second, just like the minute they have given here, the noun is avalika. Is it possible that without the keval jnana, who can see these things? इतने सूक्ष्मता के अंदर जाकर कौन देखेगा? No doubt you can give the time limit of the ananta kal. But the lifespan or the Ayushya is not ananta. Repeatedly, they have to bind out the same karma again and again. Then only they can take the birth in that Nigot. Otherwise, it is not possible. Now, this is the only one karma prakriti. Now, find out that how many different karma prakritis of all the Nigot living beings. What type of the karma? Because now she told that Mataji says all the 8 karmas are binded in the all karmas. 8 in the sense this is the common figure for all. But what is the 8 in the sense? What type of all the karmas? Can you find out in this? बोलिए माताजी, अब ये एक निगोद का जीव है। अब आपको 8 कर्म इसके अंदर, you have to prove it that how many all 8 types of karmas of निगोद जीव। साहब जी 8 के 8 कर्म है, इसमें आपने बोला कि सूक्ष्म वनस्पति का ये नाम कर्म की एक प्रकृति है जी। बाकी के सब बोलिए ना, सब कर्मों को सेट करिए इसके अंदर। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, तो आपको नाम भूल जाएंगे, आपकी मेमोरी में है। अब बताइए कैसे बांधा, इसने क्या किया? ज्ञानावर्णीय बांधने के लिए, दर्शनावर्णीय बांधने के लिए, मोहनीय बांधने के लिए क्या किया? बोलिए शीतल बहन, हाउ दे आर गोइंग टू बाइंड दिस ऑल कर्म? सर जी कौन सी प्रकृति बोलनी है कि क्यों बांधे वो बोले? कौन किस कारण बांधेंगे, क्या करेंगे तब बंधेगा? बिना किए तो कुछ नहीं बंधेगा। मिथ्यात्व अवस्था में कर्म बंधेगा, बिना कुछ किए कर्म बनता है क्या? साहब जी राग द्वेष। बस धन्यवाद, यू आर गेटिंग द फर्स्ट क्लास मार्क। हाँ, ये जो है आपने बड़ा अच्छा होता है कि ये राग द्वेष सबको करना है, ऐसा कंपल्सरी को करना है। छोड़िए जी, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं राग द्वेष? तो आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं भाई साहब?
You are also the living being and they are all the living being. कोई भी राग द्वेष कर सकता है। अब राग द्वेष आ गया तो सब कर्म बन जाएंगे। उत्तराधीन सूत्र के अंदर महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? रागो ये दोषो कम अभियम, राग द्वेष ही कर्म के मूल बीज हैं। तो जो भी राग द्वेष करेगा वो कर्म बांधेगा, ये बात निश्चित बांधेगा। ये उनके लिए आ गया राग द्वेष। अब 18 पापस्थान के अंदर राग द्वेष है, सुरेश जी बोलिए। 10वें राग 11वें द्वेष बरोबर लिखे हुए। अब ये कर्म बांधने के कारणीभूत निमित्त है। और जो those who are going to do all types of sinful activities, they will do the rag dvesh and they will get that type of karmic atoms inside. All karma praganas atoms they will attract inside, and that will come. That will just attach with the Atma Pradesh, and Atma Pradesh ke saath banne ke baad it becomes as a karma. And then it will divide into different karmas. Then you can say this is Jnana Varnya, this is Darsana Varnya, this is Mohaniya, this is Antara, all are the different karmas. अब इनके अंदर की खाली निगोद के जीवों में आप 158 में से डिवाइड करते करते कौन से कर्म प्रकृति इनके साथ जुड़ रही है, बंध रही है, ये सभी कर्म बांध रहे हैं। हाजी चौड़िया जी, इनको जन्म लेना है कि नहीं, इनको मरना है कि नहीं, आयुष्य कर्म बांधेंगे कि नहीं, बिना आयुष्य बांधे जन्म कैसे होगा, बिना आयुष्य पूरा हुए मरेंगे कैसे। एक निगोद के गोले में एक एक जीव को कितनी बार जन्मना है, कितनी बार मरना है। Simandar Swami will get the answer that each and every living will infinite numbers of time they will take the birth and they will die again and again. So this type of birth and death cycle again and again, this type of birth and death cycle will continue, constant and continue for anant kal chakra. Because of that, these living beings are not coming out of these bubbles of the Nigod. So again, repeatedly, they will take the birth in that, they will die again. Again, they will take the birth and again they will die. So for to take the birth, they have to compulsory to bind the karma. And again to die, you see, they have to do the finished karma of the Ayushya karma. Then again they will take the next birth. Before that, they have to bind up the Sukshma Sadharan Vanaspati Nam karma. Then they will go in that same. Now if we will come out from this, you see, changes of the karma prakriti. What type of the changes? Now see the Badar Sadharan Vanaspati time. I am writing only in the short form. हाँ जी, इधर देखिए प्रमोद जी। अब ये क्या हुआ? ये नाम who had given this name, you see, मेहता जी वही मेथड वापस फॉलो करिए। सेम जिन जीवों ने बादर साधारण वनस्पति काय का नाम कर्म बांधा है, वो जाकर के ये आलू प्याज में आएंगे। अब ये हो गए साहब अनंत जी, ये हो गया मूला है तो इसमें ये अनंत जीव आ गए साहब। ये गाजर कैरट है तो इसके अंदर ये अनंत जीव आ गए। देख लीजिए आप, अब वो अलग हो गया, जो सूक्ष्म वाला थे जिसके अंदर गए थे वो अलग है। सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय का जीव ही अलग है, ये वाला। अब ये डिवीजन हो गया इनके अंदर। सो ड्यू टू दिस डिवीजन दे आर द डिफरेंट एंड दे आर द डिफरेंट बिकॉज ऑफ ओनली द कर्म प्रकृति। So there are the sadharan vanaspatika and badar vanaspatika, because sadharan is the common word for both. So this one is the sukshma sadharan vanaspatika, this is the badar sadharan vanaspatika. Why this type of difference between two? Because of only due to the karma prakriti. The special karma prakriti was the sukshma sadharan and this is for the badar sadharan vanaspatika. So this karma prakriti is totally different and again this karma prakriti is totally different. आ रही है बात समझ में?
अब मैं ये पूछ रहा हूं मेहता जी, बताइए आप, बिना कर्म की प्रकृति के ये व्यवस्था, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई महावीर तो करने नहीं गए ना, महावीर तो अभी कहाँ है, महावीर तो मोक्ष में है, क्या जरूर है महावीर को वहां जाने की? कुछ भी आवश्यकता नहीं सब। अब जो चल रही है टोटल व्यवस्था, इट इज अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्म. No one is there in this world, you see, for to manage, you see, not at all, no requirement of, because this living being is doing his own karma, this is doing his own karma, and this one is going to according to his sukshma sadharan vanaspati nam karma. So both are totally different thing. This one sukshma, it is not seen, it is unseen. We can't see that all the bubbles are everywhere in the whole universe. But this can be, we can see that, we can use that, we can see by our own eyes, and there are the infinite numbers of the living being in the one body. So this body is one. What is the use meaning of this? Ananta Kai. What is the meaning of Kai? The physical body. The body is one, but infinite numbers of the living beings are staying in that. So this is Ananta Kai. But this karma prakriti is different. Now we must find out all the different karmas, you see. अब मेहता जी आप समझिए 158 में से सबका डिवीजन करते 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 एक एक कैटेगरीज को आप अलग करिए। अब किसकी कर्म प्रकृति कितनी है, किसकी कर्म प्रकृति, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्म। अब इसको जानने के लिए सिर्फ केवल ज्ञान, केवल दर्शन ही पॉसिबल है। अगर तथागत बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठा केवल ज्ञान या उनके हिसाब से बोधि ज्ञान हुआ होता तो दे विल से द सेम स्टेटमेंट, दे विल से द सेम मेथड, यू सी। क्योंकि आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक ईच एंड एवरी तीर्थंकर आर गिविंग अस द सेम मेथड। Even today in the Mahavira Kshetra, all the 20 Tirthankara, those who are there, you see, they are giving the same statement. There is no difference between to one Tirthankar to another Tirthankar. There is no change, there is no difference of any single word. कैसे बता रहे हैं? इधर आप आइए, ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश, whoever so maybe they are the God according to the Vedas, those who are believing that they are the God. Why they are not giving the same definition for each and every living being? Why they are just denying it? There is no existence of this Nego Jivan, there is no Prithvi Kai, there is no Apkai, there is no Vayu Kai, there is no Vanaspati Kai, not at all. ये क्या मतलब हो गया? If you are unable to prove it, then he will deny it. He will deny the existence of the living being. ऐसा नहीं होता है ना। The whole universe is existing, and all the infinite numbers of the living beings, they are existing, and all the living beings, those who are in the different spices, they are also existing because of the karma vyavastha. अब मेहता जी मैं पूछूं आप लोगों को कि अब मैं निगोद का समझाऊं, पृथ्वी का समझाऊं, सबके कर्मों का प्रूफ करूं, सबके कर्मों के डिवीजन जो है और एनालिसिस करके एक कर्म की प्रकृतियां प्रूव करके बताऊं, भाई साहब साल 2 साल तक यही पूरा नहीं होगा। फिर इट विल टेक द टाइम फॉर 1 or 2 years। कैसे करेंगे आप? इसलिए मैंने छोड़िए जी आपको कहा है, आई गिवन यू द होमवर्क, प्लीज डू एंड राइट डाउन 2-3 पेजेस ऑन दैट। अब हमको पहले कर्म की फिलोसॉफी के अंदर 158 प्रकृतियां, वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। All the 158 कर्म प्रकृति एनालिसिस करके आप एक अलग अलग करके पहले सबको आप डेफिनेशन करके समझते जाइए और सबको एग्जांपल दे करके अप्लाई करके समझते जाइए। अगेन इट विल टेक 158 डेज। बोलिए क्या करूं माता जी, कैसे करूं? साहिब जी आप ये तो समझाने वाले ही हैं, आप आगे तो देयर विल बी नो एंड, फिर तो उसका अंत ही नहीं आएगा फिर। साहिब जी गंधर्वाद में नहीं, इसको आगे की क्लास में तो आप पढ़ाएंगे ही। जैन जी वो अलग बात है, गंधर्वाद के अंदर ये कर्म थ्योरी समझना अलग है और साहिब जी
जो ऐसा बोलते हैं उन विचारों के पास में, मैं तो बेचारा ही कहूंगी कि उनके पास केवल ज्ञान का ज्ञान नहीं है, उनको इसकी महत्व नहीं है, इसलिए उनको उनके ऊपर तो करुणा ही कर सकते हैं। नहीं, आप महत्व मत बोलिए, बेचारे शब्द मत बोलिए। हमको ये बोलना है कि अगर उनको ज्ञान दर्शन होता तो बरोबर वो भी समझते, वो कहते, उसकी डेफिनेशन देते, उनको प्रूव करके अपने वेदों में, त्रिपिटकों में बरोबर बताते। जैसे हमारे जैन धर्म के 45 आगम शास्त्र है, वैसे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। But there is not a single line about all this Nigod and Sukshma or Sadharan or Badar, or there is not a single line there, you see. साहिब जी, इससे यही प्रूव होता है कि उनको जो भी ज्ञान हुआ वो केवल ज्ञान के आसपास भी नहीं था। हाँ, ये बात आपने बड़ी बहुत कर दी साहब। अब ये चलो उनकी बात निकालो, दूसरों की बात निकालो, तीसरों की बात निकालो, कितने लोगों की बात निकालेंगे आप? क्यों उसके अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं? उनका कर्तव्य ये है कि अस्तित्व का निषेध मत करो, सच्चाई है उसको खोलकर जगत के साथ में रखो ना। ऐसे करना पड़ेगा आपको, अस्तित्व का निषेध कर देने से कैसे होगा? अब ना कह दो, मना कर दो और बोलो है नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या बात कर दी आपने? ऐसे तो नहीं होता है ना। क्यों महावीर ने किसी के अस्तित्व का निषेध नहीं किया? क्यों हमारे यहाँ किसी केवली तीर्थंकर भगवंतों ने किसी बात के अस्तित्व का निषेध नहीं किया? ऐसा तो नहीं है कि भाई वस्तु उनकी समझ के बाहर है। केवल ज्ञान की समझ के बाहर दुनिया का एक तिनका भी नहीं होता है। केवल दर्शन की सत्ता के बाहर जगत का एक तिनका भी नहीं होता है। मेहता जी, डेफिनेशन ये है, अनंत अनंत ज्ञेय पदार्थ कारणत्वात् एव ज्ञानस्याप्य अनंतत्वम्, अनंत अनंत दृश्य पदार्थत्वात् एव तस्य दर्शनस्य अनंतत्वम्। अनंत अनंत जगत के ज्ञेय पदार्थों को जानने के कारण सर्वज्ञों का ज्ञान भी अनंत है, और अनंत अनंत जगत के दृश्य पदार्थों को देखने के कारण सर्वज्ञों का दर्शन भी अनंत है। बोलिए, आपको ये शब्द बोलने हैं, ये डेफिनेशन है। हाँ जी विपुल जी, इनका मेहता जी का करके देखिए। साहिब जी, आपने कहा है जगत में अनंत अनंत ज्ञेय पदार्थों को जानने से ही अनंत अनंत ज्ञान है, और जगत में अनंत अनंत पदार्थों के दर्शन से अनंत दर्शन से ही दृश्य पदार्थों से ही अनंत दर्शन है। हाँ जी, बहुत। चलो, आज फिर भी आपको प्राइस तो आ ही गया। चलो, ऐसे ही है। अब इसके बिना अनंत ज्ञान अनंत दर्शन हम कैसे कहेंगे? इसलिए मेहरबानी करके कभी केवल ज्ञान को बोधि ज्ञान मत कहना, और कभी बोधि ज्ञान को केवल ज्ञान मत कहना। कभी केवल दर्शन को बोधि दर्शन मत कहना, कभी बोधि दर्शन को केवल दर्शन मत कहना ना, ये गलती मत करना। अच्छा शब्द प्रयोग किया माता जी आपने कि केवल ज्ञान के आसपास भी नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? अब किस ज्ञान के आसपास है, कितने ज्ञान के पास आसपास है, वो बात अलग हो जाएगी, समझे कि नहीं? ये पहले आप जरूर समझ लीजिए, otherwise don't compare with that, you see. Now it is your duty how to do the homework about that each and every karma prakriti. We are going to prove that the karma theory, you see, how the whole system of the each and every living being is happening is due to the karma theory. कर्म के कारण संपूर्ण जगत की समूची व्यवस्था, एक एक जीव की संपूर्ण व्यवस्था, all the different spices of the jivas, how the whole system is just going on, you see, please see that. हम ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से हमें सिद्ध करना है। अब उसका पूरा चार्ट हम बनाएंगे, समस्त जो जीवों का डिवीजन, जो 13 डिवीजन में किया है, ओनली द 13 डिवीजन, और फिर उसके बाद में कितनी कितनी क्या क्या व्यवस्था कर्मों के कारण कैसे बैठती है। अब मुझे तो मालूम नहीं है चौधरी जी साहब कितनी क्लासेस लगेगी, हाउ मच टेक आई विल टेक दिस मच क्लासेस, लेकिन मैं कैसे भी करके उसको रिड्यूस करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। अब आपने ऑलरेडी 8 कर्मों के ज्ञान से आपका बेस बन गया है क्या? ये 8 कर्म समझते समझते हमको 2 साल लग गए। अब इनकी 158 प्रकृतियां समझने के लिए 1 साल और चला जाएगा।
लेकिन अब कोशिश तो करो। जब आप इतने कर्म प्रकृतियों के बारे में समझ चुके हैं तो निगोद के जीव के 8 कर्म, बादर साधारण के जीवों के 8 कर्म, सबके लिए 8 कर्म। संसार में जो भी कोई जीव है वो बिना 8 का नहीं है। There are not possible the 7 karmas. Some of the species of the living beings they are suffering from 7 karmas. Some of the living beings they are suffering from the 9 karmas. Not it is not possible at all. You can't reduce the figure, you can't increase the figure. Nobody can say the 7 karmas, nobody can say the 9 karmas. The 8 is the fixed figure for that. फिर कल मेहता जी आप अनेकांत बात बोल करके नहीं 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 8 भी होता है, 9 भी होता है, 7 भी होता है। डोंट यूज दिस टाइप ऑफ अनेकांत बात, दिस इज द मिसयूज ऑफ दैट यू से। हाँ जी छोड़िए जी, अब टाइम तो ओवर हो चुका है, क्या प्रश्न पूछेंगे बोलिए। महाराज साहब फिर क्या निगोद की डेफिनेशन क्या होगी महाराज साहब, निगोद की डेफिनेशन? अब लो आप तो रामायण पूरी होने के बाद बोल ना रहे हो। रामायण नहीं महाराज साहब, आपने गोला किया था, अलग किया था, निगोद अलग किया था, जीव अलग किया। तो निगोद तो हुआ सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है। हाँ जी, ये तो कर्म फिर प्रकृति का नाम है। अब इंटरनल अच्छा, उसको कर्म प्रकृति का नाम है क्या निगोद? हाँ अब समझ गए आप। अब आप अच्छा बोल रहे कर्म, हो आपको फिर वो नाम कर्म की क्लास खोल के स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा समझ गया महाराज। अच्छा महाराज साहब, तो निगोद के जो ज्ञानाविनय कर्म कैसे मानते हैं महाराज? हाँ बिल्कुल, बोलिए साहब बोलिए, कैसे मानते हैं? अनंत केवल ज्ञान का अनंतवा भाग ही निगोद में खुला क्यों है? क्यों अनंत ज्ञान आत्मा का नेचुरल जो गुण है वो प्रकट क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द ज्ञानावरणीय कर्म। आई ना बात समझ में? आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, पहले ये बोलो। देखिए टाइम नहीं है, मुझे मत बोलना। ये जो आत्मा है, अब आत्मा का अंदर आत्मा में इसका ज्ञान, ये ज्ञान कितना है? अनंत ज्ञान है। और इधर ये निगोद का जीव है और इसका ये ज्ञान जो है ढका हुआ है। और इस ढके हुए ज्ञान के अंदर से अब आप बोलिए इतना ही ओपन है साहब, इतना। अब बताइए आप ये क्यों है ऐसा? इधर कितना है मैंने बताया? नेचुरल फॉर्म ऑफ द लिविंग बीइंग द सोल हैज द इनफिनिट नंबर्स ऑफ द नॉलेज। अब इसका क्या हुआ? इसका बोलिए। पूरा ज्ञानाविनय ज्ञान इसका ढका हुआ है। अब एक ऐसे आपकी लैंग्वेज मत बोलिए, मैं बोलता हूँ वैसे। आत्मा के अनंत ज्ञान का अनंतवा भाग ही सिर्फ निगोद में प्रकट है। जी जी महाराज, जी महाराज। ये मत बोलिए, आप बोलिए, पहले सेंटेंस बोलिए। आत्मा के अनंत ज्ञान का अनंतवा भाग ही निगोद में प्रकट है। हाँ अब बरोबर दूसरा सेंटेंस बोलना। कारण क्या है? आत्मा के अनंत ज्ञान गुण पर अनंत गुना ज्ञानावरणीय कर्म आवरण के रूप में आने से अनंतवा भाग ही ज्ञान का प्रकट। हाँ जी साहब, सबको ये समझना है। बहुत बहुत इतना इम्पोर्टेंस है, इतना इम्पोर्टेंस कर्म की थ्योरी का है कि जब आप समझेंगे ना तो पूरे जगत की व्यवस्था समझ जाएंगे। आप समझ गए सबको? जब आप इस तरीके से पूरे कर्म का एक जीव के बारे में हम जब समझेंगे, सब सीखेंगे कैसे कर्म की व्यवस्था है और कर्म की टोटल यूनिफॉर्मल व्यवस्था कितनी जबरदस्त है, ये सबको समझ में आ रहा है ख्याल में आपको? चलिए साहब, टाइम ज्यादा हो गया है, समय ज्यादा हो गया, दूसरी क्लास भी लेनी है, तीसरी क्लास आज दोनों है। शनिवार है, यूएस वालों की, अमेरिका की जो है वो उत्तराधीन सूत्र आगम की भी क्लास है। इसके बाद दूसरी क्लास हमारी है, वो भी लेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पापनाशनम, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैनत धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा
अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्म लाभ